जय महादेव। धर्म जगत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मलमास में आंवला वृक्ष की परिक्रमा क्यों मानी जाती है चमत्कारी। तो आइए जानते हैं। सनातन धर्म में मलमास यानी अधिक मास को भगवान विष्णु का विशेष कृपा प्राप्त करने का महीना माना जाता है। यह महीना भक्ति, तप, दान और पूजा पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस पवित्र समय में किए गए छोटे छोटे पुण्य कार्य कई गुना फल देते हैं। इन्हीं पवित्र कार्यों में एक है आंवला वृक्ष की परिक्रमा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मलमास में आंवला वृक्ष की परिक्रमा को इतना चमत्कारी क्यों माना जाता है? आखिर इस वृक्ष में ऐसा क्या है कि इसकी पूजा और परिक्रमा से मनुष्य के जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं? आज हम आपको बताएंगे आंवला वृक्ष से जुड़ा एक पौराणिक रहस्य, धार्मिक महत्व और चमत्कारिक फल जो मलमास में इसकी परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है कि आंवला वृक्ष में स्वयं श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करना सीधे भगवान विष्णु की आराधना माना जाता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान विष्णु के दिव्य आंसुओं से आंवला वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसी कारण इसे अमृत फल और पवित्र वृक्ष कहा जाता है। मानता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से आंवला वृक्ष की पूजा करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। मलमास में भगवान विष्णु की विशेष कृपा और पूजा का विधान इसलिए है क्योंकि यह महीना श्री हरि को समर्पित माना जाता है। इसलिए इस समय आंवला वृक्ष की पूजा और परिक्रमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मलमास में आंवला वृक्ष की 11, 21 या 108 परिक्रमा करने से व्यक्ति की पाप नष्ट होते हैं और जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान वृक्ष की परिक्रमा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। कई लोग मानते हैं कि जिनके घर में आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव या परिवार में अशांति रहती है उन्हें मलमास में आंवला वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। आंवला वृक्ष केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आयुर्वेद में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे स्वास्थ्य, दीर्घायु और ऊर्जा का प्रतीक कहा जाता है। शायद यही कारण है कि सनातन परंपरा में इसे दिव्यता का रूप माना गया है। पुराणों में एक कथा आती है कि एक गरीब भक्त प्रतिदिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का नाम जप करता था। मलमास के दौरान उसने पूरे श्रद्धा भाव से वृक्ष की परिक्रमा की और दीपक जलाया। कुछ समय के बाद उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगी और उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। तभी से लोगों में यह विश्वास और मजबूत हो गया कि मलमास में आंवला वृक्ष की पूजा का चमत्कारिक फल होता है। माना जाता है कि आंवला वृक्ष की छाया में बैठकर भगवान विष्णु का नाम लेने से मन को शांति मिलती है। जो लोग मानसिक तनाव, भय या नकारात्मक सोच से परेशान रहते हैं उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना गया है। यदि आप मलमास में आंवला वृक्ष की पूजा करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर आंवला वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करें, रोली और अक्षत चढ़ाएं तथा दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए वृक्ष की परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। कई लोग इस दौरान वृक्षों के नीचे बैठकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। सनातन धर्म में भावना को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। आज के समय लोग आधुनिक जीवन की भागदौड़ में प्रकृति और अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने वृक्षों केवल पर्यावरण का हिस्सा नहीं बल्कि दिव्यता का प्रतीक माना था। आंवला वृक्ष भी उन्हीं पवित्र वृक्षों में से एक है जिसकी पूजा से मनुष्य को आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मलमास में आंवला वृक्ष की परिक्रमा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि भगवान विष्णु के प्रति आस्था और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस पवित्र महीने में श्रद्धा भाव से आंवला वृक्ष की पूजा करता है उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो इस मलमास में आप भी आंवला वृक्ष की पूजा करें, दीपक जलाएं और श्रद्धा से उसकी परिक्रमा करें। शायद भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन के भी कष्ट दूर हो जाए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री हरि, जय सनातन धर्म अवश्य लिखें। जय महादेव।